आजकल पिछले 8-10 दिनों से आप सुन रहे हैं पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, वेस्ट एशिया में लगातार युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ईरान के खिलाफ। ईरान भी अटैक कर रहा है यूएस के बेसिस के ऊपर, जो कि अलग अलग कंट्रीज में है। तो इसमें पूरी चपेट में 8 से 10 देश आए हुए हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बार बार हो क्यों रहा है। ये पिछले कुछ समय से अचानक से चीजें उभर के सामने आ रही हैं कि इजराइल जब मर्जी आता है वार कर देता है, उधर ईरान वार कर देता है। ये दोनों देश एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन कैसे हैं? ये क्यों इतना वो इनमें आपस में वो लड़ाई झगड़ा बढ़ा हुआ है? तो देखिए देखिए एक बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। गुरुदत्त की फिल्म 1964 में आई, कागज के फूल। ये कहानी बिल्कुल हूबहू ईरान और इजराइल के ऊपर लागू होती है। आज के कट्टर दुश्मन उस जमाने के बहुत लंगोटिया दोस्त थे। 1948 में इजराइल बना और यूएन में उसको समर्थन करने वाले सबसे पहले देशों में से एक था ईरान था। ईरान ने सबसे पहले अमेरिका के साथ सपोर्ट किया इजराइल के क्रिएशन के लिए यूएन में। इतनी लंगोटिया दोस्ती थी दोनों देशों के बीच। ये दोस्ती चलती चली आई, दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते रहे। 1969 तक, 1979 तक बहुत अच्छे दोस्त रहे दोनों एक दूसरे के बाद। 1979 में जब शाह का हुकूमत वहां पे अफगानिस्तान इसमें ईरान में जब शाह की हुकूमत खत्म हुई और वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, आयतुल्लाह खोमेनी वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को इमीडिएटली डीवार कर दिया और उनसे रिश्ते खत्म कर दिए। उनकी एम्बेसीज बंद कर दी। अमेरिका और इजराइल की एम्बेसी के लोगों को बंधक बना लिया, जो कि यूएन के इंटरवेंशन के बाद में छोड़े गए थे। और उनकी हॉस्टिलिटीज बढ़नी शुरू हुई। हर इंटरनेशनल फोरम में इजराइल के खिलाफ ईरान बोलने लगा और इजराइल को परेशान करने के लिए ईरान ने वहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह दी। मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हमास या और बाकी के जो हमारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको समर्थन दिया। हिजबुल्लाह, हमास, इन सब को अपना समर्थन देने लगा, पैसा प्रोवाइड कर रहा था, हथियार दे रहा था, ताकि ये सब लोग मिलके इजराइल के अंदर ये सब लोग मिलके इजराइल को परेशान करें और इजराइल में एक अनस्टेबिलिटी का दौर लाएं। इसी दौर में हमने देखा पिछले 30 से 40 सालों के अंदर लगातार इजराइल पे हमले होते रहे। ये हमास, हिजबुल्लाह और भी बहुत सारे आतंकी संगठन जिनको कि ईरान पैसे दे रहा था और ये एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। बदले में इजराइल भी मोसाद के थ्रू इन कंट्रीज में इनका अंदर वापस अपने इसमें लगा रहा था, अटैक कर रहा है। बदले में इजराइल ने भी ईरान को परेशान करने के लिए मोसाद के थ्रू अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज शुरू करवाई और वहां पे इंटरनल धमाके करवा रहा था। दोनों के दोनों अब कट्टर दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के और ये हॉस्टिलिटीज पिछले 30-35 साल से लगातार चले जा रही थी। अब यहां पर आता है कि ये अब क्या हो रहा है। अब इस वॉर में जब अमेरिका ने ये देखा कि ईरान जो है यूरोप के उसके अधीन नहीं चल रहा है, अब ये बात करते हैं ये ताजा हॉस्टिलिटीज कैसे हैं। ये ताजा हॉस्टिलिटीज कैसी शुरू हुई? ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस कर रहा है। एनरिचमेंट प्रोसेस को 90% तक लेके जाना होता है, उसके बाद वो पूरे के पूरे एनरिच्ड यूरेनियम से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। ईरान धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 60% तक चला आया। 60% के बाद अब सिर्फ 30% का फासला रह गया है यूरेनियम के एनरिचमेंट में, तब जाके न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटी है। यदि ये हो गया तो इजराइल के ऊपर सबसे पहला खतरा है, क्योंकि वो एक मिसाइल में बम लगाएगा, न्यूक्लियर बम, और सीधा इजराइल पे जाके गिरेगा। इजराइल को समझ में आ चुका था कि अब उसका अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा यदि ईरान आगे बढ़ता है तो। इसलिए उसको पहले ही रोकने के लिए कोशिश करा गया कि वो अपने यूरेनियम को एनरिच कर ही ना पाए। अब इस सब को देख करके उसने पहले ही वॉर कर दिया और इससे पहले कि आयतुल्लाह खामेनी कहीं बंकर में छिप पाते, उनको उन्होंने मार दिया। अमेरिका और ये इजराइल की जॉइंट फोर्सेस हैं जिन्होंने ये काम करा है। बदले में अब इजराइल को पता चल चुका है, ईरान को पता चल चुका है बदले में कि मैं ज्यादा दिन नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि पूरा विश्व लगभग उसके खिलाफ हो रहा है। और इसी वजह से ईरान ने क्या करा है,
अमेरिका के जो नेवल और मिलिट्री बेसिस हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, इनके ऊपर अपनी अटैक्स बढ़ा दिए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दुबई में, बहरीन में, कतर में और बाकी सऊदी अरब में, हर कंट्री में जो अमेरिका के बेसिस हैं उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है और वहां पर लोगों की जान और माल का नुकसान भी हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जाती है। ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया रीजन जो है इस वक्त वॉर में फंसा हुआ है। इसका बेस क्या था मैंने आपको वो अभी बताया कि 1979 से हॉस्टिलिटीज शुरू हुई और ये ताजा हमला क्यों हो रहा है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी डेवलप ना हो जाए और अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा जो मंडरा रहा था वो रोका जा रहा है। तो दोस्तों ये सारा का सारा खेल है इस पूरे के पूरे खेल में, और ये अब हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल वहां पर रिजीम को चेंज नहीं करेंगे, वहां की तख्ता पलटी नहीं करते हैं। जब तक ईरानी टॉप लीडरशिप बैठी है, हालांकि अभी उन्होंने 50-60 टॉप लीडर्स वहां पे खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बाद में बहुत सारे बचे हैं, सेकंड और थर्ड पंक्ति वाले, इनका भी खात्मा करेगा। और उसके बाद वही शाह हुसैन जो थे पहलवी साहब, उनके बेटे जो अब हैं, उनको यहां पर फिर वापस बिठाया जाएगा, ये एक भविष्यवाणी है। और तब ईरान में रिजीम चेंज होगा और तब इन दोनों मुल्कों के रिश्ते वापस से सही होंगे। तो ये मेरा इस पूरे के पूरे इसमें एनालिसिस था। ये युद्ध अभी कुछ दिनों और चलेगा, कुछ दिन मतलब इसमें करीबन 4 हफ्ते अभी और चल सकते हैं। सो तब तक आप देखते रहिए, मैं आपके सामने एक और वीडियोस ऐसी लेकर के आऊंगा जो इसमें पूरा एनालिसिस भी होगा। टिल देन कीप ट्रैक।